Welcome back to my YouTube channel, students. Today, we will be seeing a topic from body fluids and circulation, and that is cardiac cycle. तो ये कार्डियक साइकिल क्या है? तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये कार्डियक साइकिल हार्ट में होता होगा, है ना? कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट. तो बेसिकली हम लोग का हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना टू ऑल ओवर द बॉडी, राइट? और ये करने के लिए हर्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है और रिलैक्स. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हर्ट होता है टू पंप द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी. तो कार्डियक साइकिल शुरू करने से पहले हम लोग को ये पता रहना ज्यादा जरूरी है कि हम लोग के बॉडी में ब्लड का फ्लो कैसे होता है. ठीक है. तो ये एक हार्ट का हम डायग्राम बनाए हैं. ठीक है. सो इट इज नॉट एन एनाटॉमिकल डायग्राम, राइट? तो ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट? दिस इज द बाइकस्पिड बल्ब. अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? ये एक बाइकस्पिड बल्ब है. ठीक है. और ये ट्राइकस्पिड बल्ब है. ठीक है सर, ये सब तो ठीक है. अब जो ब्लड है, तो हम लोग को पता है कि राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. और लेफ्ट पार्ट कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये भी पता है हम लोग को. ये सब चीज हम लोग 10 में भी देखे हैं, है ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑल ओवर द बॉडी से आता है राइट एट्रियम से. ये इंफीरियर वेना कावा है. इंफीरियर वेना कावा से आता है. और ये सुपीरियर वेना कावा है, जिसके थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में एंटर करता है. और राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, लंग्स में जाता है. और लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उस वो ऑक्सीजनेटेड होता है. और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू पल्मोनरी वेन्स राइट लेफ्ट एट्रियम में आता है. लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू एओर्टा ऑल ओवर द बॉडी वो जाता है ना? जो ब्लड है वो ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट होता है. ठीक है. तो ये था बेसिक्स. ठीक है. अब एक और चीज हम मेंशन करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो वल्व्स है दैट आर सेमिलुनर वल्व्स, इसको सेमिलुनर वल्व्स बोलते हैं, एओर्टिक वल्व एंड पल्मोनरी वल्व. ओके. ठीक है. ये चीज क्लियर हुआ. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो अब हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में जानेंगे. ठीक है. तो हम लोग के हार्ट में जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है. ठीक है. तो ये चीज याद ध्यान में रखना है. 0.8 एक कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है. ठीक है. अब कुछ टर्म्स है जो कि आपको जानना चाहिए, दैट इज सिस्टोल. सिस्टोल किसको बोलते हैं और डायस्टोल किसको बोलते हैं? ठीक है. तो सिस्टोल किसको बोलते हैं? जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब हम लोग बोलेंगे सिस्टोल. और ये फेज में, ठीक है, क्या होता है? जो भी चेम्बर रहता है जब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब वो खाली होगा. और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन. और जब भी जो चेम्बर रिलैक्स रहेगा, यानी कि वो चेम्बर भर रहा है ब्लड से. क्या चीज से भर रहा है? ब्लड से ही भर रहा है. हार्ट में ब्लड है और कुछ नहीं है. ठीक है. तो ये था सिस्टोल एंड डायस्टोल के बारे में. ठीक है. याद रखना. तो ये जो सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है हार्ट में, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल. अगर आप लोग अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है जॉइंट डायस्टोल, है ना, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. हम लोग देखेंगे एक एक करके कि ये जॉइंट डायस्टोल क्या है ना, एट्रियल सिस्टोल क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है, वो हम लोग देखेंगे. तो अब जो जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करेंगे हम सिस्टोल से करेंगे.
और रिलैक्सेशन को ये करेंगे डायस्टोल से करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये कार्डियक साइकिल को इजी बनाने के लिए हम कार्डियक साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, जो कि तो ये अगर हम लोग देखें तो कार्डियक साइकिल जो था वो हो रहा था 0.8 सेकेंड्स का, है ना। और ये जो कार्डियक साइकिल है इसको हम दो इसमें डिवाइड किए हैं फॉर मेकिंग इट इजी। ठीक है, एक होगा एट्रियल साइकिल और एक होगा वेंट्रिकुलर साइकिल। वेंट्रिकुलर साइकिल, ठीक है सर। ये जो एट्रियल साइकिल है सॉरी, ये 0.8 सेकेंड का होता है और ये जो वेंट्रिकुलर साइकिल है ये भी 0.8 सेकेंड्स का होता है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कार्डियक साइकिल तो 0.8 सेकेंड्स का होता है और अब आप बोल रहे हैं कि जो एट्रियल साइकिल और वेंट्रिकुलर साइकिल है वो भी 0.08 सेकेंड का है, इसका मतलब क्या? हम्म इसका मतलब ये कि जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर साइकिल है वो आपस में ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये जो एट्रियल साइकिल है इसमें जो एट्रियल सिस्टोल है, अगर हम लोग देखें एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है और जो एट्रियल डायस्टोल है वो 0.7 सेकेंड का होता है। ठीक है, ये सब सिंपल चीज हम आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है इतना। ठीक है, और जो वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड्स का होता है और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, तो पहले ये समझने के लिए कार्डियक साइकिल को समझने के लिए आपको एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये सब का टाइम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको समझेंगे। सपोज ये दो सर्कल है। ठीक है, सपोज कि ये जो सर्कल है ये डिनोट कर रहा है एट्रियल साइकिल को। ठीक है, तो हम लोग जो फ्लो चार्ट देखे थे इसके पहले वाला स्लाइड में उसी का हम आपको एक ग्राफिकल मतलब पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, ये डायग्राम को देखें बहुत इजी है, ये आपका चीज को इजी कर देगा। ये जो भीतर है इसको बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर साइकिल। ये क्या है? ये वेंट्रिकुलर साइकिल है। ठीक है, अब जैसे कि ये 0.8 सेकेंड्स का होता है तो आप देख सकते हैं कि हम ये जो सर्कल है जो कि बाहर और भीतर ड्रॉ किया हुआ है इसको हम 8 हिस्सा में डिवाइड किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हर एक पार्ट अगर हम लोग देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है 0.1 सेकेंड को। ठीक है, ये क्या है? दिस इज 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1। ठीक है, और जो वेंट्रिकुलर का पार्ट है वेंट्रिकुलर साइकिल में भी ये सब 0.1 करके डिनोट किया गया है। ठीक है, 0.1 को डिनोट करता है। ठीक, अब हम लोग पिछले स्लाइड में क्या देखे थे कि जो एट्रियल सिस्टोल था वो कितना देर का था? 0.1 सेकेंड का। ठीक है, एट्रियल डायस्टोल कितना देर का था? 0.7 सेकेंड्स का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना देर का था? 0.3 सेकेंड्स का। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने देर का था? 0.5 सेकेंड्स का।
राइट। अब तो जो बाहर वाला साइकिल है वो क्या चीज को डिनोट कर रहा है? एट्रियल साइकिल को। तो चलो, एट्रियल सिस्टोल कितना देर का होगा? 0.1 सेकेंड का होगा, राइट। तो ये जो एट्रियल सिस्टोल है, चलो हम यहाँ लिखते हैं कि ये जो पार्ट है ये सपोज एट्रियल सिस्टोल को दर्शाता है, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल, ये क्या है? दिस पार्ट इज एट्रियल सिस्टोल, जो कि 0.1 सेकेंड का है, ठीक है। तो ये बाद बाकी जितना भी पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपल है, एट्रियल डायस्टोल, वही हम लिख रहे हैं, एडी, 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 है ना। यहाँ पे क्या रहेगा? जो एट्रियल है वो डायस्टोल में रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब ये टाइम में, अब आते हैं वेंट्रिकुलर साइकिल में। वेंट्रिकुलर साइकिल का सिस्टोल कितना देर का है? 0.3 सेकेंड का। तो चलो हम ले लेते हैं कि ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। जो ये पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पार्ट, ठीक है। तो बात हुआ कि देखो 0.5 जो है वो क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो देख सकते हो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, 1 2 3 4 और 5 हो गया 0.5। ठीक है। अब जो, ठीक, अब देखो ये जो सर्कल का ये हेमिस्फीयर है, इसमें एट्रियम भी डायस्टोल में है और जो वेंट्रिकल है वो भी डायस्टोल में है। दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल डायस्टोल में है, मतलब रिलैक्स्ड है। और ये जो कंडीशन है जहां दोनों एट्रियम एंड वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हैं, इसी को बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो अब ये जॉइंट डायस्टोल में क्या क्या इवेंट्स होता है हार्ट में, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जॉइंट डायस्टोल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर से उसमें वापस आएंगे, जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है? एट दिस टाइम all the four chambers of the heart are in relaxed state, ठीक है। all the four chambers of the heart are relaxed, relaxed state में है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? that is in joint diastole, ठीक है। अब ये टाइम में हार्ट का जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो ओपन रहता है, ठीक है। सो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में जो मेरा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो ओपन रहेगा, ठीक। अब तो अगर हम लोग देखें ये टाइम में क्या होता है, ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब इन जॉइंट डायस्टोल क्या हो रहा है? वेना कावा से ब्लड आ रहा है, वेना कावा से ब्लड आ रहा है, कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करते हुए ये कहाँ जाएगा? ब्लड जाएगा मेरा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है हार्ट का? पल्मोनरी वेन से
पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से थ्रू बाइकस्पिड वाल्व जो है, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये जा रहा है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ही आके ये स्टॉप हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भरेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा ये पॉइंट ऑफ टाइम में जो मेरा सेमिल्यूनर वाल्व्स है वो क्लोज्ड रहता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो यही आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ब्लड फ्रॉम वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन, क्या होगा, एंड पल्मोनरी वेन फ्लोज टू राइट ventricle and left ventricle through through क्या, through right atrium and left atrium respectively, ठीक है, respectively। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स है वो 70% फिल हो जाता है, ठीक है। 70% जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम है दैट इज फिल्ड ऑफ वेंट्रिकल इज फिल्ड विथ ब्लड, ठीक है, ये याद रखना है, हाँ। इज फिल्ड विथ ब्लड। चलो कलर चेंज करना ही भूल गए, कोई दूसरा कलर लेते हैं, चलो। ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि इस स्टेट में जब मेरा जॉइंट डायस्टोल है तब सेमिल्यूनर वल्व्स, जब मेरा सेमिल्यूनर वल्व का जिक्र होगा तो सेमिल्यूनर वल्व्स आर, सेमिल्यूनर वल्व्स आर क्लोज्ड, बंद रहता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब याद करने का कोशिश करो तो जॉइंट डायस्टोल खत्म हुआ है तो अब क्या चालू होगा, चलो पीछे जाके देखते हैं। जॉइंट डायस्टोल हम लोग का यहाँ पर खत्म हुआ है, जब जॉइंट डायस्टोल खत्म होगा तो क्या चालू होगा, एट्रियल सिस्टोल चालू होगा सर। अब क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल चालू होगा। तो ये एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, कब होता है एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग के हार्ट में नोडल टिश्यूज है ना, एट्रियल सिस्टोल के बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत इजी है ना, हार्ड लग रहा है आप लोग को, हार्ड लगने का कोई बात नहीं है, बहुत इजी है ये, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो वो आपको क्लियर करना है बस, और कुछ नहीं। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल कितने देर का होता है, तो वो हो रहा था कितना, 0.4 सेकेंड्स का, ये कितना देर का होता है, 0.1 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। तो ये एट्रियल सिस्टोल कब चालू होता है, जब एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तब क्या होता है, जो एट्रियम है वो कंस्ट्रिक्ट करता है और जो ब्लड एट्रियम में है वो फोर्सफुली वेंट्रिकल में पंप हो जाता है, मतलब एट्रियम का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में जा रहा है। तो कब होगा ये, जब व्हेन एसए नोड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है, देन ब्लड, देन ब्लड फ्रॉम एट्रियम is forcefully pumped to ventricles, ठीक है, ठीक है, वेंट्रिकल्स में भरेगा। और जो 30%, देखो जॉइंट डायस्टोल में 70% वेंट्रिकल्स भर रहा था और जो रिमेनिंग 30% है वो कब भरता है, एट्रियल सिस्टोल में भरता है,
ठीक है, तो रेस्ट 30% ऑफ वेंट्रिकल gets filled by blood, ये एट्रियल सिस्टम, जब एट्रियल सिस्टम होगा तब होगा। और एक चीज, अब सर वर्ब्स के बारे में बताइए, इसमें वर्ब्स का पोजीशनिंग क्या रहेगा? जो वर्ब्स है एट्रियल सिस्टोल में, जो जॉइंट डायस्टोल में जो वर्ब्स का कंडीशन था, दैट इज द सेमिलुनर वर्ब्स जो था वो क्लोज रहेगा, और जो मेरा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वर्ब है वो ओपन रहेगा। सेम सिचुएशन मेरा एट्रियल सिस्टोल में भी होगा। ठीक है, वर्ब्स आर इन सेम स्टेट, इन सेम स्टेट एज दैट ऑफ जॉइंट डायस्टोल, जैसे जॉइंट डायस्टोल में था वैसा ही स्टेट में रहेगा। अब जॉइंट डायस्टोल हुआ, आर्टियल सिस्टोल हुआ, अब क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल भी हो गया ना, तो अब क्या सर? ठीक है, अब आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो हम लोग एक बार पीछे जाके देख लेते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में मैं खोज रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ। अब एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ तो क्या चालू होगा मेरा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो अब मेरा शुरू होगा। तो हम लोग अभी ये पॉइंट में खड़े हैं, व्हाइट कलर से ये पॉइंट में खड़े हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, इसका मतलब क्या? जो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था बाय एसए नोड, वो अब फ्लो होगा थ्रू द एवी नोड्स टू द बंडल ऑफ फिश एंड टू द परकेंजी फाइबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जो जो एसए नोड, जो इंपल्स, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था, वो अब वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइम में क्या हो रहा है? एट्रियल सिस्टोल जब खत्म हुआ है, तो हार्ट का जो वेंट्रिकल है उसमें जो प्रेशर है वो बहुत बढ़ गया है, और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो क्लोज होगा। ठीक है, वो क्लोज होगा, और जब ये क्लोज होगा तब हार्ट पहला साउंड देता है, दैट इज लब। ठीक है, तो यहां पर ये पोजीशन में हमको फर्स्ट साउंड हर्ट का मिलता है, जिसको HS1 कहा जाता है, दैट इज लब। ठीक है, यहां पर हर्ट का फर्स्ट साउंड आता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब होता है। ठीक है, तो जब हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल का बात कर रहे हैं, तो कितने देर का होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल? 0.3 सेकेंड्स का होता है सर। ये तो हम लोग अभी देखें, 0.3 सेकेंड्स का हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है सर? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, हम लोग ये देखना है ना, जो एक्शन पोटेंशियल now travels is now conducted to ventricles, है ना? ventricles में एक्शन पोटेंशियल भेजा जाएगा, ventricles through AV node
bundle of his and Purkinje fiber, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वल्व का क्या कंडीशन है, जो पहला चीज ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वल्व कैसा है, हम लोग डिस्कस किए। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वल्व्स आर क्लोज्ड, बंद हो गया। एंड सेमिलुनर वल्व्स, सेमिलुनर वल्व्स आर ओपन। ये जो वल्व है ये ओपन है। तो इसका मतलब क्या, जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल पहुंचा, और जैसे ही वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल पहुंचा क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स का मस्क्यूलेचर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, सेमिलुनर वल्व ओपन हो जाएगा ड्यू टू द प्रेशर, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी क्या हो रहा है, सेमिलुनर वल्व ओपन है, ठीक है। सपोज आप लोग ये समझ लो, सेमिलुनर वल्व्स ओपन है, ठीक है। सपोज ये एओर्टा का वल्व है, तो एओर्टा के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी जा रहा है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है, ठीक है। अब सपोज कि ये है वेंट्रिकल है, ये हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल है सपोज, और यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है। जो मेरा ये है वो कैसा है, कंस्ट्रिक्ट, कॉन्ट्रैक्टेड है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का ब्लड खाली होगा, है, वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो खाली होगा। तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल पूरा पूरी हो गया है, इसका मतलब क्या, जितना भी ब्लड वेंट्रिकल में था सब निकल गया है। इसका मतलब क्या, अब वेंट्रिकल में जो ब्लड का प्रेशर था वो कम हो गया है। तो जब वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हम बताना चाहते हैं, चलो एक और अच्छे डायग्राम लेते हैं, ये ठीक डायग्राम नहीं है। सपोज कि ये था मेरा एओर्टा, ठीक है, रेड कलर से बना रहे, और यहाँ पे मेरा सेमिलुनर वल्व है। अभी क्या हो रहा था, यहां से ब्लड पास हो रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, जो मेरा वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स सिस्टोल, उसका सिस्टोल अब खत्म होने वाला है, ठीक है। क्यों, वो पूरा ब्लड, उसके अंदर जितना ब्लड था वो सब पंप आउट कर दिया है। तो क्या होगा, जो ब्लड पोटेंशियल, इसका इसके भीतर वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाने के कारण जो ब्लड है वो बैक फ्लो करता है, और क्या होगा, जिसके कारण क्या होता है, ये जो वल्व है ये भी क्लोज हो जाता है। हम एक एग्जांपल से आप लोग को समझाते हैं। सपोज कि आपके घर के नीचे एक रिजर्वायर है, और आपको वहां से पानी को आपके छत में जो टंकी है वहां चढ़ाना है, ठीक है। तो जब मोटर आप ऑन करोगे तब प्रेशर के साथ ब्लड, वाटर सॉरी, जो वाटर है वो चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि नीचे से प्रेशर आ रहा है पानी का, मोटर ऑन है। तो जैसे ही आप मोटर बंद करोगे तो क्या होगा, नीचे से पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, जो पाइप में जो वाटर है वो बैक फ्लो करता है। सेम चीज यहाँ हो रहा है, जो ब्लड है वो बैक फ्लो करता है, और बैक फ्लो होने के कारण ही जो सेमिलुनर वल्व है वो क्लोज होता है। और जैसे ही ये सेमिलुनर वल्व क्लोज होगा, हम लोग को हार्ट का दूसरा साउंड सुनाई देगा, दैट इज डब। क्यों हुआ ये साउंड, ये साउंड इसीलिए हुआ क्योंकि जो सेमिलुनर वल्व्स था वो क्लोज हुआ है, एंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ दिस सेमिलुनर वल्व्स वी आर गेटिंग द साउंड डब, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये चीज, कुछ कुछ चीज याद रखना है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि
ड्यू टू the high pressure semilunar valves get open हुआ। अब क्या होगा, ओपन हुआ, ब्लड सारा निकल गया, ठीक है। तो आफ्टर 0.3 सेकेंड्स मेरा क्या होगा, ventricular pressure decreases, ventricular pressure decreases। चलो वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होना चालू होगा, और जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, देयर विल बी बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। एंड ड्यू टू द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, डिक्रीज नहीं लिखो, फॉल्स, फॉल्स अच्छा रहेगा। एंड ड्यू टू द बैकफ्लो ऑफ ब्लड क्या होगा, जो सेमिलूनर वल्व जो है, सेमिलूनर वल्व्स बंद हो जाएगा, वल्व्स आर क्लोज्ड, और इसी के कारण एक दूसरा साउंड आएगा, दैट इज HS2, एंड दैट विल बी डब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे करके आवाज आता है हार्ट से, ठीक है। तो चलो हम लोग वो साइकिल में फिर से वापस चलते हैं, ठीक है, जहां पर हम लोग समझे थे। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो ये कुछ है नहीं, बहुत इजी है ना, इसमें वैसा कुछ है नहीं, है ना। तो चलो हम लोग पीछे चलते हैं। ये जॉइंट डैश टू देखे थे हम लोग, हाँ। तो यहाँ पर, यहाँ से, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, राइट, और यहाँ से क्या शुरू हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू हुआ, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू हुआ। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल मेरा खत्म हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर मेरा क्या होगा, HS2 होगा, है ना। यहाँ पे मेरा क्या होगा, HS2, यहाँ HS2 मतलब क्या हो रहा है, जो मेरा सेमिलुनर बल्ब है वो भी क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे आवाज सुनाई देता है डब, ठीक। अब एक चीज गौर करने वाला है, जब मेरा वेंट्रिकल सिस्टोल में है, तब मेरा जो एट्रियम है वो डायस्टोल में है ना। जब मेरा वेंट्रिकल सिस्टोल है, जब मेरा वेंट्रिकल कंस्ट्रिक्टेड है, तब मेरा जो एट्रियम है वो किस में है, डायस्टोल में है। इसका मतलब क्या, एट्रियम में ब्लड भर रहा है, भले ही वेंट्रिकल सिस्टोल चालू है, लेकिन जो मेरा एट्रियम है, एट्रियम अपना काम बखूबी कर रहा है, ठीक है। तो एट्रियम जो है वो ब्लड, उसमें जो ब्लड है वो भर रहा है, कंटिन्यूअसली भर रहा है। इसका मतलब क्या, जब वेंट्रिकल, ये पोर्शन में क्या था, वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर था वो कम था, और जो एट्रियम का प्रेशर है वो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि एट्रियम में कंटिन्यूअसली ब्लड आ रहा है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पता ही है। तो इसके कारण क्या होगा, ये फिर से जॉइंट डायस्टोल शुरू होगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व मेरा यहाँ फिर से ओपन होगा, और सेमिलुनर वाल्व्स तो यहाँ क्लोज हो ही गया है, और प्रेशर के कारण, एट्रियम में प्रेशर बढ़ने के कारण, फिर से जो मेरा वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो चालू हो जाएगा। तो एट्रियम भी डायस्टोल में रहेगा, और वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल में होगा। तो फिर से जॉइंट डायस्टोल, फिर से एट्रियल सिस्टोल, फिर से वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ में आया। तो ये था पूरा पूरी कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है। यही था कार्डियक साइकिल। तो याद रखना, जब मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मेरा हो रहा है, उस टाइम में भी, उस टाइम मेरा एट्रियम डायस्टोल में है, मतलब रिलैक्स्ड है, उसमें ब्लड भर रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग
वेंट्रिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल एट्रियम वेयर इन डायस्टोल। ओके, तो अगर एट्रियम डायस्टोल में है मतलब क्या, एट्रियम इज रिसीविंग ब्लड, एट्रियम इज रिसीविंग ब्लड, राइट, इज रिसीविंग ब्लड। तो एट्रियम में जब ब्लड आ रहा है तो ये अब क्या हो रहा है, एट्रियम में प्रेशर बढ़ जा रहा है, वेंट्रिकुलर प्रेशर कम है ही, ठीक है, तो क्या होगा, एवी वाल्व जो है वो ओपन होगा और जॉइंट डायस्टोल बिगिंस, ठीक है, thus the AV valves gets opened and joint diastole begins। तो एनसीईआरटी में तो ये जो साइकिल हो रहा है इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। सो दिस sequential events of heart that is cyclically repeated, that is cyclically repeated is called cardiac cycle। समझ में आया, वेरी इजी इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, बहुत इजी है ये, एकदम हार्ड नहीं है, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब एक और टर्म आता है दैट इज कार्डियक आउटपुट, चलो ग्रे लेते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो ये कार्डियक आउटपुट क्या है, सिंपल, ठीक है, क्या है कार्डियक आउटपुट, सो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। तो हम क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped out per minute by each ventricle, एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप आउट हो रहा है एक मिनट में, ठीक है। इसका ये इसको सीओ बोला जाता है और इसका एक फॉर्मूला है, सीओ इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू एचआर, हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय वेंट्रिकल्स इन वन कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल जब वन कॉन्ट्रैक्शन, जब एक बार वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कितना ब्लड पंप्ड आउट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट इन वन इन ईच ventricular कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एक वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब कितना हो रहा है, तो एक मिनट में हार्ट रेट कितना है, अराउंड 70 पकड़ लेते हैं हम लोग, और अराउंड एक बार में 70 ml ब्लड जो है वो वेंट्रिकल पंप करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो मेरा जो कार्डियक आउटपुट है वो 70 इंटू 70 होगा, दैट इज इक्वल टू 4900 ml पर मिनट, दैट इज इक्वल टू 5 लीटर पर मिनट, ठीक है, ये हो गया कार्डियक आउटपुट, ठीक। तो ये था बात। अब जो हम लोग जो है वो देखेंगे कुछ पीवाईक्यूज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये 2002 में क्वेश्चन आया था। The tricuspid and bicuspid valves open due to the pressure exerted by simultaneous contraction of atria। ऐसा बात नहीं है,
अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, अगर एट्रिया रिलैक्स्ड में हो, तो भी बाइकस्मिड एंड ट्राइकस्मिड बल्ब मेरा ओपन होगा। तो ये वाला करेक्ट नहीं है। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ये सही है ना? एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स्ड है। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ सिमिलर वेसल्स, क्लोजिंग नहीं होगा, ओपनिंग होगा। ठीक है, ये गलती है, तो ये भी गलत है। The atrioventricular node generates action potential to stimulate atrial contraction, नहीं atrial नहीं, ventricular contraction, गलती है। तो सही कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट, a specialized nodal tissue embedded in lower corner of the atrium, मतलब हम लोग समझ गए कि यहाँ पर AV नोड का बात हो रहा है ना? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के क्लोज में, delays the spreading of impulse to heart about 0.1 second. The delay allows, क्या होता है जब एट्रियम में जो इम्पल्स का जो फ्लो है वो स्लो होता है, क्यों होता है? ताकि जो एट्रियम है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो पाए, एट्रियम में जितना भी ब्लड है वो वेंट्रिकल में भर पाए, उसके कारण ही ये डिले होता है। तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये यहां भी कैसे आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करना है यहाँ पे। ठीक है, what would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 ml and the end of ventricle is 50 ml। तो देखो CO दिया हुआ है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 50 ml ब्लड निकल रहा है। ठीक है, तो 50 हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और एच आर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग एच आर इक्वल टू क्या हो सकता है? 5 लीटर है, लीटर को एमएल में बदल दे रहे हैं, 5000 बाई 50, दैट विल बी इक्वल टू 100 बीट्स पर मिनट। ये वाला होगा सही आंसर, इजी। ठीक है, ये देखो 2015 में आया था, क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द सेकंड साउंड इज हर्ड। कब होगा सेकंड साउंड? जब मेरा एवी क्या होगा? जब मेरा सेमिलुनर बल्स क्लोज होगा, जब मेरा सेमिलुनर बल्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू ब्लड वेसल्स, इनटू वेसल्स फॉर वेंट्रिकल्स, एवी नोड्स, और ये नहीं पढ़े। वेंट्रिकुलर बल्स वाइब्रेट ड्यू टू गशिंग ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया, नहीं ये तो नहीं है। सेमिलुनर बल्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल ऑफ द वेंट्रिकल, हम्म, ये है ना? एवी नोड रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम वेसल, नहीं। एवी नोड वल्व्स ओपन अप, ओपन अप से तो होता ही नहीं है, दोनों जो दोनों आवाज होता है वो क्लोज होने के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था जो हमने देखे थे। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, हम सबका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।